अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है दिस इज हाउ फर्स्ट ह्यूमंस विल सर्वाइव ऑन मार्स। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजा ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बरे में सिखाता है। आई बेट यू डिडंट नो हाउ चैलेंजिंग इट इज फॉर ह्यूमंस टू सर्वाइव ऑन मार्स। इंसान हमेशा से ही तारों को देखता आया है। तारों की इस अनंत दुनिया में हमारी जिज्ञासा और खोज की भावना ने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। सदियों से मंगल ग्रह ने हमारी कल्पना को अपनी ओर खींचा है। यह लाल ग्रह जो रात के आकाश में चमकता है, हमारे लिए एक रहस्य और रोमांच का प्रतीक बन गया है। ये लाल ग्रह अंतरिक्ष के विशालता में हमारा पड़ोसी मोहम्मद मिने बुला रहा है। यह हमें अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसे कि यह हमें अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए आमंत्रित कर रहा हो। आज मंगल पर पहुंचने का सपना हकीकत बनता जा रहा है। विज्ञान और तकनीक की प्रगति ने हमें इस सपने को साकार करने के करीब ला दिया है। हम इंसानों को अब तक के सबसे बड़े साहसिक कार्य पर भेजने के कगार पर हैं, दूसरे ग्रह पर जीवित रहना और फलना फूलना। यह मिशन केवल एक यात्रा नहीं है, बल्कि मानवता के लिए एक नई शुरुआत है। ये सिर्फ झंडा गाड़ने के बारे में नहीं है। यह हमारे साहस, हमारी जिज्ञासा और हमारी अन्वेषण की भावना का प्रतीक है। ये मंगल पर इंसानों की स्थायी उपस्थिति स्थापित करने के बारे में है। यह एक ऐसा कदम है जो हमारे भविष्य को नई दिशा देगा। हम तारों के बीच इंसानियत के लिए एक नया घर बनाने की बात कर रहे हैं। यह एक ऐसा सपना है जो हमें एकजुट करता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन संभावित इनाम उससे भी बड़े हैं। यह एक ऐसा साहसिक कार्य है जो हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाएगा और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। मंगल पृथ्वी नहीं है। यह खुले हाथों से हमारा स्वागत करता है, लेकिन यह एक कठोर और निर्दयी दुनिया है। यहां का वातावरण पतला है, पृथ्वी की तुलना में एकदम ही कम। यह ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जिसे इंसान सांस नहीं ले सकते। मंगल पर तापमान बहुत ज्यादा होता है। दिन में यह एक सुहावना वसंत का दिन हो सकता है, लेकिन जैसे ही रात होती है, पारा अकल्पनीय गहराई तक गिर जाता है। धूल भरी आंधियां पूरे ग्रह को अपनी चपेट में ले सकती हैं और महीनों तक सूरज को ढके रहती हैं। यह तो बस कुछ चुनौतियां हैं जो मंगल ग्रह पर हमारा इंतजार कर रही हैं। तो हम इस अनजानी दुनिया में कैसे जीवित रहेंगे? पहला कदम है घर से दूर एक घर बनाना, एक मार्शियन हैबिटेट। यह हैबिटेट हमें मंगल ग्रह की कठोर परिस्थितियों से बचाएगा और एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगा। कल्पना कीजिए इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल्स की, अंतरिक्ष युग के तंबू जैसे, जो सतह पर लगाए गए हैं। ये मॉड्यूल्स हल्के और पोर्टेबल होते हैं, जिससे इन्हें आसानी से मंगल पर ले जाया जा सकता है। विकिरण से सुरक्षा के लिए इन्हें मार्शियन रेगोलिथ से ढका जा सकता है, जो एक प्राकृतिक ढाल का काम करता है। मार्शियन रेगोलिथ, जो सतह पर पाई जाने वाली ढीली मिट्टी और चट्टान है, विकिरण और माइक्रोमेटियोराइट्स से सुरक्षा प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिक इस मिट्टी का उपयोग करके और भी उन्नत संरचनाएं बनाने की सोच रहे हैं। कुछ वैज्ञानिक अंडरग्राउंड हैबिटेट्स बनाने की कल्पना करते हैं, जो प्राकृतिक सुरक्षा के लिए मार्शियन केव्स का उपयोग करते हैं। ये गुफाएं न केवल विकिरण से बचाव करती हैं, बल्कि तापमान को भी स्थिर रखती हैं, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। दूसरे लोग 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स का सपना देखते हैं, जो हमारे भविष्य के घरों के निर्माण के लिए मंगल ग्रह के संसाधनों का उपयोग करते हैं। 3D प्रिंटिंग तकनीक से हम स्थानीय सामग्री का उपयोग करके मजबूत और टिकाऊ संरचनाएं बना सकते हैं। हर डिजाइन के अपने फायदे और नुकसान हैं, लेकिन सभी का उद्देश्य एक ही है, मंगल पर एक सुरक्षित और स्थायी निवास बनाना। चाहे वह इन्फ्लेटेबल मॉड्यूल्स हों, अंडरग्राउंड हैबिटेट्स या 3D प्रिंटेड स्ट्रक्चर्स, हर विकल्प हमें मंगल पर जीवन की संभावनाओं के करीब ले जाता है। यह एक रोमांचक यात्रा है जो हमें हमारे सौर मंडल के अन्य हिस्सों में भी विस्तार करने की प्रेरणा देती है। मंगल पर एक घर बनाना सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह मानवता के साहस और अन्वेषण की भावना का प्रतीक है।
अपने मार्शियन होम्स के अंदर हमें सांस लेने की जरूरत है। मंगल ग्रह पर जीवन को बनाए रखने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जो पृथ्वी जैसा हो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन विज्ञान और तकनीक की मदद से यह संभव है। इसका मतलब है एक ऐसा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बनाना जो लगातार ताजी, सांस लेने लायक हवा पैदा करे। यह सिस्टम न केवल ऑक्सीजन प्रदान करेगा, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी हटाएगा, जिससे वातावरण सुरक्षित और स्वस्थ बना रहेगा। ऐसा करने का एक तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें पानी के अणुओं को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया न केवल ऑक्सीजन प्रदान करती है, बल्कि हाइड्रोजन भी, जिसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पानी जीवन के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। यह न केवल पीने के लिए, बल्कि खाना पकाने, सफाई और यहां तक कि पौधों को उगाने के लिए भी आवश्यक है। शुक्र है कि मंगल की सतह के नीचे पानी की बर्फ होने के सबूत मिले हैं। यह बर्फ हमें आवश्यक पानी प्रदान कर सकती है, जिससे हम अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं। हम इस बर्फ को निकाल सकते हैं और पीने, साफ सफाई और यहां तक कि भोजन उगाने के लिए इसे शुद्ध कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें मंगल पर आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी। तापमान नियंत्रण बहुत जरूरी है। मंगल ग्रह पर तापमान अत्यधिक हो सकता है, इसलिए हमें अपने हैबिटेट्स को आरामदायक बनाए रखने के लिए उन्नत तापमान नियंत्रण प्रणालियों की आवश्यकता होगी। ठंडी मंगल ग्रह की रातों के दौरान हैबिटेट को गर्म रखने और दिन में ठंडा रखने के लिए विशेष प्रणालियों की आवश्यकता होगी। यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे रहने की जगहें हमेशा सुरक्षित और आरामदायक रहें, चाहे बाहरी वातावरण कितना भी कठोर क्यों न हो। सेक्शन 5, अ मार्शियन गार्डन। भोजन की बात करें तो हम हमेशा के लिए पृथ्वी से आने वाले केयर पैकेजेस पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें मंगल पर अपना भोजन खुद उगाना होगा। हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें मिट्टी की बजाय पोषक तत्वों से भरपूर पानी में पौधे उगाए जाते हैं, बहुत जरूरी होगा। ऐसे मार्शियन ग्रीन हाउसेस की कल्पना कीजिए जहां कृत्रिम धूप होती है, जहां हम आलू, लेट्यूस और यहां तक कि स्ट्रॉबेरी जैसी फसलें उगाते हैं। मंगल पर लंबे समय तक जीवित रहने के लिए सस्टेनेबल फूड सोर्सेज विकसित करना बहुत जरूरी होगा। सेक्शन 6, पावरिंग द रेड प्लैनेट। इन सभी प्रणालियों को पावर की आवश्यकता होती है। सूरज की शक्ति का उपयोग करके सौर पैनल मंगल पर हमारी ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होंगे। हालांकि मंगल ग्रह के धूल भरे तूफान लंबे समय तक सूरज की रोशनी को रोक सकते हैं, इसलिए हमें बैकअप सिस्टम्स की आवश्यकता है। न्यूक्लियर पावर एक विकल्प है। छोटे, सुरक्षित और कुशल परमाणु रिएक्टर धूल भरे तूफानों के दौरान भी एक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकते हैं। बाहर निकलने और संसाधन एकत्रित करने के लिए एक्सप्लोरेशन रोवर्स बहुत जरूरी होंगे। सेक्शन 7, द मार्शियन ब्लूज। मंगल ग्रह पर रहना केवल शारीरिक चुनौतियों के बारे में नहीं है। कल्पना कीजिए कि घर से लाखों मील दूर एक छोटे से हैबिटेट तक सीमित रहने, सीमित सामाजिक संपर्क के साथ रहने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होगा। अंतरिक्ष यात्री अलगाव, अकेलापन और कैद की भावनाओं का अनुभव करेंगे। मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। वर्चुअल रियलिटी पृथ्वी के वातावरण का अनुकरण कर सकता है, जो घर से जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहने के लिए पृथ्वी पर प्रियजनों के साथ नियमित संवाद बहुत जरूरी होगा। सेक्शन 8, बैक ऑन अर्थ। जब हम मंगल पर मानव मिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम यहां पृथ्वी पर पहले से ही बहुमूल्य सबक सीख रहे हैं। मंगल ग्रह के लिए हम जो प्रौद्योगिकियां विकसित करते हैं, जैसे कि क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स और उन्नत हाइड्रोपोनिक्स, यहां घर पर चुनौतियों का सामना करने के लिए लागू की जा सकती हैं। यह समझना कि एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में भोजन कैसे उगाया जाए, हमें खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को दूर करने में मदद कर सकता है। सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस विकसित करना ग्रहों की खोज और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9,
टू मार्स एंड बियॉन्ड। मंगल ग्रह की यात्रा मानव की सरलता और अन्वेषण के प्रति हमारी कभी न बुझने वाली प्यास का प्रमाण है। यह एक ऐसी यात्रा है जो प्रौद्योगिकी, विज्ञान और मानवीय भावना की सीमाओं को आगे बढ़ाएगी। यह एक ऐसी यात्रा है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। जैसे ही हम मार्शियन धरती पर अपना पहला कदम रखेंगे, हम मानव इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम न केवल एक नई दुनिया के बल्कि एक नए युग के भी अग्रणी होंगे। यह हमारा भविष्य है, यह मंगल है,